हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल द जर्नी ऑफ लाइफ। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं फिर से एक पर्सनल रीडिंग। मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मुझे मैसेज किया। उन्होंने कहा कि उनकी जो गर्लफ्रेंड है बेसिकली, ठीक है, जो उनकी स्पेसिफिक पर्सन है, उन्हें छोड़ के चली गई है। मतलब काफ़ी दिनों से बातचीत नहीं हो रही है, या फिर शायद वो नाराज़ चल रही है किसी बात को लेकर के, या कुछ ऐसी प्रॉब्लम है। तो बेसिकली वो जानना चाहते हैं ना कि अब जबकि बातचीत तो बंद है, तो वो उनके बारे में जानना चाहते हैं कि उनकी माइंड में क्या चल रहा है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये एक तरह की पर्सनल रीडिंग है। आप इसे लव रीडिंग मान सकते हैं, आप इसे नो कॉन्टैक्ट रीडिंग भी मान सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन उनके बीच में है। तो देखते हैं कि क्या उनकी लाइफ में क्या सिचुएशन निकल करके आती है, क्या चल रहा है उनकी गर्लफ्रेंड के माइंड में, या फिर उनकी लव लाइफ में किस तरह की सिचुएशन है। इसे हम चेक करेंगे यहाँ पे मेजर अरकाना कार्ड से। तो चलिए, सबसे पहले हम एंजल से ब्लेसिंग्स ले लेते हैं। प्लीज एंजल्स, ब्लेस कीजिए हमें और बताइए कि मेरे जो व्यूअर हैं, मेरे जो सब्सक्राइबर हैं, उनकी गर्लफ्रेंड के माइंड में क्या चल रहा है। बातचीत नहीं हो रही है, तो आखिर भाई सिचुएशन क्या है। चलिए, अब हम एक एक करके कार्ड निकालेंगे। मेरे जो सब्सक्राइबर है, मैं सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप प्लीज आपकी जो पार्टनर है, आपकी जो गर्लफ्रेंड है, आप उनके बारे में थोड़ा सा विजुलाइज कीजिए उनको, और उनका नाम 3 बार आप लीजिए। उसके बाद ही हम यहाँ पे से कार्ड्स निकालेंगे। चलिए, ओके फाइन। अब हम यहाँ पे कार्ड निकालते हैं और देखते हैं कि क्या सिचुएशन निकल करके आती है। प्लीज एंजल्स, बताइए उनकी गर्लफ्रेंड के माइंड में क्या चल रहा है। व्हाट्स ऑन योर पर्सन्स माइंड। चलिए, पहले ही कार्ड आ गया। प्लीज एंजल्स, 1 बाय 1 कार्ड्स दीजिए हमें। देखते हैं भाई उनकी माइंड में क्या चल रहा है। पहला कार्ड तो आ गया, देखते हैं बाकी कार्ड। एटलीस्ट हम 5 कार्ड्स। अच्छा, आना चाहते हो? अच्छा ठीक है, चल एक कार्ड और आते हैं। कम से कम 5 कार्ड्स तो हम लेते ही लेते हैं, उसके बाद हम उसे माइनर अरकाना से क्लैरिफाई करते हैं। आप कार्ड्स के शफलिंग पे फोकस कीजिएगा। प्लीज एंजल्स, बताइए क्या चल रहा है उनकी गर्लफ्रेंड के माइंड में, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, बताइए। तो देखिए, काफी ओपन माइंड रख के आपको ये रीडिंग देखनी है। ठीक है, एज अ गाइडेंस आपको चीजों को लेना है। ठीक है, चलिए, एम्प्रेस आया है। बस मुझे ये डर है कि एम्परर ना आ जाए। 4, ओके। प्लीज एंजल्स, एक कार्ड और, बस एक कार्ड, ओनली 1। बस एक कार्ड आप और दीजिए, उसके बाद हम रीडिंग स्टार्ट कर देंगे। कभी कभी क्या होता है ना कि कार्ड्स काफी समय लगाते हैं, तो जब वो काफी समय लगाते हैं ना, तो आप मान के चलिए कि सिचुएशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। अच्छा, आई थिंक यहाँ पे कार्ड्स आ गए हैं 5। ओके फाइन, चलिए। तो यहाँ पे जो पहला कार्ड आया था वो था स्ट्रेंथ, राइट। देखिए, स्ट्रेंथ कार्ड को देख करके मुझे एक चीज पता चलती है। अच्छा चलिए, मैं बताता हूँ, एक साथ बताता हूँ आपको सारी चीजें। इसके बाद जो अगला कार्ड था वो था द चैरियट, एम्परर। मुझे लग ही रहा था कुछ प्रॉब्लम है, बिल्कुल पक्का प्रॉब्लम है यहाँ पे, क्योंकि एम्परर के बाद एम्प्रेस भी आई है यहाँ पे। ठीक है, और इसके बाद है यहाँ पे द जजमेंट। चलिए देखते हैं इसके बाद अगला कार्ड, द हैंगमैन। देखिए, रीडिंग की जो शुरुआत हुई थी वो शुरुआत हुई थी स्ट्रेंथ से। तो बेसिकली होता क्या है, मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि वो काफी हद तक मतलब कि सोच रही हैं, प्लान कर रही हैं वो बेसिकली। मतलब जब बेसिकली क्या होता है ना कि जब हमें कोई छोड़ के जाता है, या फिर बातचीत जब बंद हो जाती है ना, तो अगली बार बातचीत शुरू करने के लिए कोई बहाना, कोई एक्सक्यूज चाहिए होता है। ठीक है,
तो वो उसी बहाने के बारे में सोच रही हैं। क्योंकि देखिए, स्ट्रेंथ के तुरंत बाद अगला जो कार्ड आया है वो है द चैरियट। ठीक है, बढ़ना चाहती हैं वो आगे, और मेरे ख्याल से आपकी तरफ ही बढ़ना चाहती हैं। हालांकि देखिए, मैं इसे माइनर अरकाना से क्लैरिफाई करूंगा, तो अभी मैं बिल्कुल फाइनली इसके बारे में कुछ भी नहीं बोल सकता हूं, लेकिन आगे बढ़ने वाली एनर्जी मुझे इस कार्ड से फील हो रही है। और इस कार्ड से मुझे काफ़ी हद तक फील हो रहा है ना कि वो केयरिंग नेचर की हैं। ठीक है, आई थिंक आपकी जो भी गर्लफ्रेंड है ना, वो काफ़ी केयर करती हैं आपकी, लेकिन आई थिंक कुछ प्रॉब्लम है यहाँ पे। प्रॉब्लम इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये जो दो कार्ड्स आए हैं, द एम्परर एंड द एम्प्रेस, ये मेरे दिमाग में खटक रहा है। बेसिकली ठीक है, ओवरऑल आप भी काफ़ी स्टैब्लिश्ड हो, काफ़ी प्रैक्टिकल हो, और आपकी जो गर्लफ्रेंड है वो भी काफ़ी केयरिंग नेचर की हैं। लेकिन देखिए, जब ये दोनों कार्ड्स एक साथ आते हैं ना, तो इसका मतलब क्या होता है ना कि आप दोनों के बीच में कोई ईगो प्रॉब्लम है। आप समझ सकते हैं। ठीक है, कभी कभी क्या होता है ना कि अगर मान लीजिए कि सामने वाला बंदा मुझसे बात नहीं कर रहा है, मैं क्यों करूं? बात करना है तो उससे करे, वो करे, मैं नहीं करूंगा या मैं नहीं करूंगी। इस तरह की जब एनर्जी में जब दो लोग आते हैं ना, तो उनके बीच में ये जो नो कांटेक्ट का ये जो सिचुएशन है ना, ये काफी लंबा चलता है। अब इसमें से कौन बंदा झुकेगा, कौन आगे बढ़ करके एक्शन लेगा, ये देखने वाली बात है। लेकिन आप दोनों के एनर्जी में मुझे ये चीज़ बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आप दोनों ही ईगो प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं, ईगो के साथ डील कर रहे हैं। काफ़ी एटीट्यूड है आप दोनों में ही है, मैं किसी एक को यहाँ पे ब्लेम नहीं करने वाला, आप दोनों में है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जजमेंट होके रहेगा, न्याय होके रहेगा। जिसकी गलती है माफ़ी वही मांगेगा। अगर आपकी गलती है तो आपको मांगना पड़ेगा, ठीक है। अगर उनकी गलती होगी तो बिल्कुल वो आपसे माफ़ी मांग करके सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक कर लेंगी। फिर से आप लोगों का मतलब आप लोग की बातचीत शुरू हो जाएगी। इस तरह की वाइब्स मुझे निकल करके आ रही हैं जजमेंट कार्ड से। हालांकि हम बहुत सारे कार्ड्स को माइनर अरकाना से क्लैरिफाई करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद देखिए बॉटम ऑफ द डेक है द हैंगमैन। देखिए हैंगमैन का मतलब क्या होता है ना कि आपकी जो गर्लफ्रेंड है बेसिकली वो थोड़ी सी कंफ्यूज्ड है। आई थिंक कुछ मतलब उनकी लाइफ में कोई ऐसी प्रॉब्लम है, कोई ऐसी दुविधा वाली चीज़ है जिसके कारण से वो एक प्रॉपर जजमेंट अभी नहीं ले पा रही हैं। पता उन्हें सब कुछ है, ठीक है, सारा ज्ञान है उन्हें, लेकिन उसके बाद भी वो कोई प्रॉपर जजमेंट या कोई प्रॉपर एक डिसीजन नहीं ले पा रही, क्योंकि यहाँ पे द हैंगमैन आया है। लटकी हुई हैं, अटकी हुई हैं वो। चलिए अब हम एक एक करके सारे कार्ड्स को हम क्लैरिफाई करेंगे माइनर अरकाना कार्ड से। तो चलिए उठाते हैं माइनर अरकाना कार्ड्स और लेते हैं एंजल्स की ब्लेसिंग्स। एक्चुअली आज मुझे ना आज मेरे एरिया में काफ़ी शोर हो रहा है, ठीक है, इसलिए मैं क्या बोलूँ आप। प्लीज एंजल्स ब्लेस कीजिए हमें और बताइए कि ये सारे मेजर अरकाना कार्ड्स क्यों आए हैं, क्या काम है इनका। तो सबसे पहला कार्ड आया है यहाँ पे द चैरियट। आगे बढ़ने वाली वाइब्स हैं, आगे कहाँ बढ़ना है, या मुझे ऐसा लगता है कि किसी एक सिचुएशन में जीत होगी। तो वो कौन सा सिचुएशन है उसे हम माइनर अरकाना से क्लैरिफाई करेंगे। मेरे ख्याल से दो कार्ड्स भी आ सकते हैं इसमें। प्लीज एंजल्स बताइए द चैरियट क्यों आया है, किस डायरेक्शन में उनकी गर्लफ्रेंड आगे बढ़ेगी, या इनका रिश्ता किस डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा, या फिर जीत कहाँ मिलेगी। कुछ कार्ड लीजिए एंजल्स और बताइए, हमें प्रॉपर गाइडेंस दीजिए। आज मेरे एरिया में काफी शोर है, वैसे सच बता रहा हूं मैं। प्लीज एंजल्स बताइए, एक कार्ड दीजिए, प्रॉपर गाइडेंस दीजिए द चैरियट के लिए। अच्छा कुछ कार्ड्स हैं जो आना चाहते हैं, लेकिन शायद अभी वो मुझे थोड़ा सा परेशान करेंगे, उसके बाद ही आएंगे। ये माइनर अरकाना के जो कार्ड्स हैं ना, ये अपने मनमाने तरीके से काम करते हैं। देखिए आए ना दो कार्ड्स, आई थिंक ये दोनों कार्ड्स मेरी मॉर्निंग वाली रीडिंग में भी आए थे। ओह माय गुडनेस, 3 कार्ड्स हैं यहाँ पे। चलिए देखिए, एस ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। एक न्यू बिगिनिंग, एक नई शुरुआत के लिए आगे बढ़ेंगी आपकी जो गर्लफ्रेंड है वो, ठीक है। आपको उनकी तरफ से कोई एक मैसेज रिसीव हो सकता है बहुत जल्द,
बहुत जल्द। और मुझे जहां तक लग रहा है ना कि 7 से 8 दिनों में या हफ्तों में, ऐसा कुछ है ऐसा। लेकिन आपको उनकी तरफ से कोई ना कोई मैसेजेस ज़रूर रिसीव होंगे। अब उन मैसेजेस में देखिए बेसिकली क्या होगा ना, उन मैसेजेस में मुझे ज़्यादातर यही समझ में आ रहा है कि चलो ठीक है, जो हुआ सो हुआ, अब हम लोग एक नई शुरुआत करते हैं। एक न्यू बिगनिंग के लिए आपके पास कोई मैसेज आ सकता है आपकी गर्लफ्रेंड की तरफ से, राइट? आएगा, बिल्कुल आएगा। इस तरह की वाइब्स मुझे निकल करके आ रही हैं कि आपकी गर्लफ्रेंड की तरफ से कोई मैसेजेस आपको रिसीव होंगे और एक नई शुरुआत होगी आपकी सिचुएशन में, ठीक है? तो द चैरिट क्लैरिफाई किया है एस ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड देन एस ऑफ पेंटिकल्स ने। चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पे कि भाई द एम्प्रेस क्यों आई है। बेसिकली ये जो एम्प्रेस और एम्परर का जो कार्ड है ना, देखते हैं हम दोनों के लिए क्या क्या निकल के आता है। सबसे पहले हम एम्प्रेस देखते हैं। प्लीज एंजल्स बताइए द एम्प्रेस क्यों आई है। वैसे तो एम्प्रेस का जो कार्ड है ना काफी नर्चरिंग और केयरिंग होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि ईगो प्रॉब्लम भी बीच में आती है। चलिए कार्ड आया बीच में, किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओ माय गुडनेस। देखिए कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों के बीच में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लेकर के भी थोड़ा सा इश्यू है। आई होप आपकी एक कोई प्रॉपर जॉब अगर मान लीजिए ना हो, या आपकी सिचुएशन में थोड़ी सी अगर कोई फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी हो। बेसिकली ये कार्ड मुझे लग रहा है ना कि आपकी तरफ से ये है कि थोड़ी सी फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी है, कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं आपकी तरफ से, जिसके कारण से अभी आपका रिश्ता जो है वो प्रॉपर तरीके से आगे नहीं बढ़ पा रहा है। इस तरह की वाइफ्स मुझे पक्का निकल करके आ रही है यहाँ पे। किंग ऑफ पेंटिकल्स आया द एम्प्रेस के लिए। इसके बाद द एम्परर क्यों आया है भाई? आप क्यों मुंह फुला करके बैठे हुए हैं? मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ी प्रॉब्लम आपकी तरफ से भी है। प्लीज एंजल्स बताइए द एम्परर क्यों आया है। क्यों है भैया इतने एम्परर के मोड में आप? ठीक है, अरे बाप रे, 7 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि एम्परर को क्लैरिफाई किया है 7 ऑफ वॉन्ड्स ने। तो आप भी काफ़ी स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहा है मुझे अपनी लाइफ में, ठीक है? आपकी लाइफ में भी इस समय मुझे काफ़ी स्ट्रगल दिख रहा है, काफ़ी मतलब मैं क्या बोलूँ, मतलब लोगों के साथ कभी कभी बहस भी हो जाती होगी आपकी लोगों के साथ। मतलब आप अपनी सिचुएशन में काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं अभी, और मेरे ख्याल से इसलिए आप भी चुप मार करके भारी बन करके आप बैठे हुए हैं बिल्कुल, ठीक है? आपको ऐसा लगता है कि अगर उसे बात करना होगा तो वो करेगी, अभी फिलहाल मैं अपने काम पे फोकस करूंगा। तो आप काफ़ी प्रैक्टिकल हो वैसे भी, तो आप अपने काम पे फोकस्ड हो अभी और काफ़ी मेहनत कर रहे हो अपनी सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए। तो द एम्परर को क्लैरिफाई किया है 7 ऑफ वॉन्ड्स ने। जजमेंट क्या होगा फाइनली? प्लीज एंजल्स बताइए जजमेंट के लिए क्या क्या है आपके पास? जजमेंट क्यों, क्या कैसा आएगा जजमेंट बताइए। देखिए ऐसे ऐसे कार्ड्स मुझे निकल करके आते हैं ना, देखिए। ओके ओके ओके, देखिए जजमेंट को क्लैरिफाई किया है यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ सोर्ड्स ने। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, काफी समय तक सोच विचार करने के बाद बेसिकली आपकी जो गर्लफ्रेंड है, आपकी जो भी पार्टनर है, वो काफी समय तक आपके बारे में सोचेंगी, विचारेंगी, और उसके बाद वो आपकी तरफ आएंगी। लेकिन आएंगी कब आपकी तरफ? जब आप नाइट ऑफ पेंटिकल्स के फॉर्म में आ जाएंगे, मतलब आप भी बिल्कुल एक्शन के मोड में आ जाएंगे। मतलब आपकी जो फाइनेंशियल चीज़ें, प्रॉब्लम्स हैं या जो भी इश्यूज हैं आपकी, बेसिकली क्योंकि फाइनेंशियल इश्यूज होने की वजह से ना आप भी कोई प्रॉपर कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कोई प्रॉपर कमिटमेंट आपने अब तक नहीं दिया था, लेकिन अब आप खुद भी, उनकी तरफ से मैसेज आएगा और आपकी तरफ से कमिटमेंट जाएगा, ठीक है? आप समझ रहे हो ना? उनकी तरफ से मैसेजेस आएंगे और आपकी तरफ से कमिटमेंट्स मिलेंगी उनको, तब जाकर के एक प्रॉपर जजमेंट होगा, तब कहीं जाकर के आपकी सिचुएशन में फुलफिलनेस आएगी, कंप्लीटनेस आएगी। चलिए, तो कृपा कहाँ पे रुकी हुई है? कृपा यहाँ रुकी हुई है बेसिकली। चलिए इसके बाद द हैंगमैन देख लेते हैं। वैसे अब इतनी सिचुएशन में तो चीजें क्लियर हो गई, लेकिन फिर भी देख लेते हैं द हैंगमैन क्यों आया। प्लीज एंजल्स बताइए कहाँ पे अटकी लटकी है वो, या ये आपके लिए भी हो सकता है, मैं आपको बता दूं, ठीक है? आप दोनों में से किसी के लिए भी ये कार्ड हो सकता है। प्लीज एंजल्स बताइए। अच्छा पहले ही कार्ड आपने दे दिया। हाँ, आपको पता है कि रीडिंग को ज्यादा लंबा नहीं करना है। नाइट ऑफ सोर्ड्स, ओके। देखिए
अगर अभी तक आपकी जो गर्लफ्रेंड है वो द हैंगमैन के फॉर्म में थी, तो अब वो आपकी तरफ बढ़ेंगी और बहुत तेजी से बढ़ेंगी। देखिए घोड़े पे सवार है बिल्कुल वो, ठीक है, वो घोड़े पे सवार होकर के आपकी तरफ आगे बढ़ेंगी और एक प्रॉपर एक्शन लेंगी। वो यहाँ पे मुझे बिल्कुल ये समझ में आ रहा है, एक प्रॉपर एक्शन तो दिख ही रहा है यहाँ पे, और वो बिल्कुल बहुत तेजी के साथ आपकी तरफ आगे बढ़ेंगी, ठीक है। मतलब अभी तक अगर वो हैंगमैन वाले फेज में थी, मतलब लटकी हुई थी, कोई प्रॉपर एक्शन नहीं ले पा रही थी, अब लेंगी वो। अब आपको उनकी तरफ से कोई ना कोई एक्शन दिखेगा, कोई कॉल, मैसेजेस, मिलना जुलना, कुछ भी, समथिंग लाइक दैट, लेकिन कुछ होगा, एक्शन होगा यहाँ पे, बिल्कुल होगा। तो देखिए वैसे तो ये पर्सनल रीडिंग थी, लेकिन गाइडेंस सबके लिए थी। चलिए अब हम एंजल्स गाइडेंस लेते हैं, एंजल्स मैसेजेस। एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं, प्लीज एंजल्स बताइए आपके क्या मैसेजेस हैं मेरे सब्सक्राइबर के लिए। चलिए देखते हैं। अच्छा आना चाहते हो, चलो प्लीज एंजल्स 2 कार्ड्स और दीजिए हमें। प्लीज एंजल्स 1 बाय 1। अच्छा चलिए 2 कार्ड एक साथ ही देते हैं एंजल्स ने। चलिए देखते हैं कि क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। तो पहला एंजल मैसेज है मिस्टिक, कीप चार्जिंग अहेड एंड डोंट टेक नो फॉर एन आंसर, एक्सपेक्ट मिरेकुलस सॉल्यूशंस टू अपीयर। किसी चीज के लिए ना मत कहिए, आप लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, आपकी लाइफ में सॉल्यूशंस मिलेंगे, आपको मिरेकल होगा आपकी लाइफ में, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट, take action, you are in touch with your truth in this situation and you need to trust your gut and lovingly assert yourself। आप एक्शन लीजिए, अगर आप सच के साथ हैं तो जीत आपकी होगी, बिल्कुल होगी। पेशेंस, थोड़ा पेशेंस रखिए, आप जो भी चीजें करना चाहते हो उसके बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर लीजिए, उसके बाद आप एक्शन लीजिए तो आपको सफलता मिलेगी। तो ये थी आपकी ओवरऑल आज की रीडिंग। अगर आपको समझ में ना भी आए तो आप 1 बार 2 बार 3 बार भी इस रीडिंग को देख सकते हैं, तो चीजें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। लेकिन हाँ, मुझे उनकी तरफ से कोई तो कोई एक्शन बिल्कुल दिखाई दे रहा है आपकी सिचुएशन में, ठीक है। तो दैट्स ऑल। अगर आपको रीडिंग पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बाय बाय।